नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम आ गए हैं अलंकार की आखिरी क्लास को लेकर, और सबसे शानदार क्लास भी ये रहेगी। आज हम अर्थालंकार का महागाथा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने शब्दों की सुंदरता सीखी थी। आज हम सीखने वाले हैं भावों की सुंदरता, यानी कि दिल तक पहुंचाने वाला अलंकार। यानी दिल से जो दिल की बात होती है उसे दिल तक पहुंचाने वाले बात के बारे में बात करने वाले, यानी वो कौन सा अलंकार है जो दिल की बात को दूसरे दिल तक पहुंचाने के कार्य करता है। ठीक ना, तो वह है अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार। अर्थालंकार। अब अर्थालंकार क्या होता है दोस्तों, तो इसके पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि वह अलंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से, यानी उसके भाव के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, किसी वाक्य की उसका अर्थ निकालने के बाद उसका चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अर्थालंकार। यानी कि अगर किसी की बात सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो जाए, तो यानी कि वहां पर कौन सा है अलंकार? अर्थालंकार। आई बात समझ में? जब किसी की बात सुन करके दिल गार्डन गार्डन हो जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार हो जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो लिखेंगे जहां पर अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, क्लियर बात। अब समझते हैं। अगर जैसे तुम्हारा दोस्त कहे कि तू तो एग्जाम में ऐसे पास हुआ जैसे कि सुई में ऊंट घुस गया। आई बात समझ में? अगर आपसे बोले, कोई आपका दोस्त बोले, क्या बोले कि तू तो एग्जाम में ऐसे पास हुआ, क्या बोले? तू तो एग्जाम में ऐसे पास हुआ जैसे सुई में ऊंट घुस गया। ठीक है, जैसे सुई में क्या हुआ? ऊंट घुस गया। इसका देखिए एक नॉर्मल एक वाक्य है, लेकिन इसका जब आप मतलब निकालेंगे, इसका वाक्य का जब मतलब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है? तू तो एग्जाम में ऐसे पास हुआ, यानी एक दोस्त अपने दोस्त से बोल रहा है, अरे भाई तुम तो ऐसे एग्जाम में पास हो गए जैसे कि जो सुई होती, सुई की जो जिसमें धागा डाल जाता है वो कितना पतला होता है आप लोग देखे होंगे। ठीक ना, इस प्रकार की सुई होती है, कितनी पतली होगी। अब उसमें से करा जैसे सुई से क्या हो गया? ऊंट घुस गया। सुई में क्या घुस गया हो? ऊंट घुस गया। इसका मतलब कि तुम साल भर पूरी पढ़ाई नहीं किए, एक रात पढ़ करके अब परीक्षा में टॉप कर गए। तो ये बात वही हो गई। क्या बात हुई? तू तो एग्जाम में ऐसे पास हुआ जैसे सुई में ऊंट घुस गया। क्लियर बात? तो चलिए अर्थालंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड अर्थालंकार भी तीन प्रकार के हमें पढ़ने हैं। कौन पढ़ने हैं? तीन प्रकार के। उपमा, उत्प्रेक्षा और बताइए क्या पढ़ना है? उपमा, उत्प्रेक्षा और एक रूपक। ठीक ना, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। तो शुरू करने वाले सबसे पहले उपमा अलंकार। क्या पढ़ेंगे? उपमा अलंकार। तो हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार को पढ़ने वाले बहुत ध्यान से समझिएगा क्या होता है उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या होता है? देखिए इसमें नॉर्मल कोई चीज है, उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा।
इसमें क्या होता है, किसी शब्द की तुलना जो है, किसी एक प्रिय वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है। आपके मम्मी पापा कहते होंगे कि देखा फलानवा का बेटा पढ़ता ही घूमता, देखा फलानवा का बेटा देखा ये कर ले सी नौकरी कर ले। तो ये सब क्या होता है, आपके मम्मी पापा जो ये बोलते हैं, ये क्या है, ये है आपका उपमा अलंकार, यानी किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। आई बात समझ में? तो क्या कर लिखेंगे, जब किसी चीज की तुलना, जब किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु की तुलना तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, की जाती है, तो उसे उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखिए, इसे उपमा अलंकार कहते हैं, लेकिन उपमा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ शब्द निर्धारित किए हैं। जैसे में अगर इसकी पहचान की बात करें तो पहचान क्या होगा, पहचान पहचान में क्या आएगा, जैसे सा, समान, भांति, यानी ऐसा कि मतलब बताया जाए कि वो ऐसा ही है। सा समान, अच्छा एक सी भी होता है, ठीक है? यानी किसी वाक्य में ये शब्द आ जा रहे हैं, जैसे सा समान भांति सी, इसका मतलब कि ये इसमें उपमा अलंकार हुआ है। आई बात समझ में? जब किसी में क्या हो कि ये शब्द आ जाए, पहचान है किसी वाक्य में ये शब्द आ जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अगर मान लीजिए हम उदाहरण की बात करें, किसकी बात करें, उदाहरण की, ठीक ना? तो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या होगा, कोई बोले उसका चेहरा चांद जैसा है, क्या बोले कि उसका चेहरा, उसका चेहरा चांद जैसा है, क्या है, चांद जैसा है। अब कोई बोले कि उसका चेहरा चांद जैसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे जो जो व्यक्ति है जिसका बात किया जा रहा है, जिसकी तुलना की जा रही है, कहा जा रहा है उसका चेहरा, उसकी चेहरे की तुलना किससे की जा रही है, चांद की गोराई से, यानी चांद जितना सफेद है उसका चेहरा इतना सफेद है। तो ये क्या है, उपमा अलंकार है। क्लियर बात? आई बात समझ में? अगर आपसे कोई बोले कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर जैसा चलता है, यानी कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति को बोलना है कि उसकी प्रशंसा करें, क्या तुम बहुत तेज हो या बहुत बुद्धिमान हो, तो उसको कैसे बोल सकते हैं कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर जैसे चलता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? अगर किसी की बुराई करना है तो तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर जैसे हैंग करता है, ये भी तो उपमा अलंकार हुआ। तो समझ में आया, जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है कि उसके जैसा है, यानी आपको किसी दूसरे चीज के जैसे बताया जाए तो उसे क्या किया जाएगा, उसे उपमा अलंकार कहा जाएगा। क्लियर बात? चलिए अगला चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे इरेज करेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सेकंड थोड़ा टाइम दीजिएगा, हम देख लेते हैं कि कैमरे में पूरा आ रहा है कि नहीं। तो अब हम बात करने वाले हैं रूपक अलंकार। पहला क्या था, ये पहला उपमा अलंकार था। अब दूसरा है हमारा रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। अब देखिए बच्चों, जब किसी वस्तु की तुलना सीधे की जाती है, वहां पर बताया कि तुम वैसे जैसा हो। अब यहाँ पर बोला अरे भैया वह हो, ठीक ना? आई बात समझ में? तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार, सीधे सीधे वहां पर तुलना की जाती है कि नहीं वो ऐसा ही दिख रहा है, मतलब शंका होता है कि वो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो रूपक अलंकार होता है, इसमें कहा जाता नहीं वह है भैया, ये एकदम सेम टू सेम जीरोक्स कॉपी, ठीक ना? तो इसमें जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको सीधे बता दिया जाता है कि नहीं वही है।
ठीक है। तो रूपक अलंकार क्या होता है कि जिसमें किसी वस्तु की तुलना सीधे सीधे किसी दूसरे वस्तु से की जाती है ना, उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। तो लिखेंगे, देखिए नॉर्मल हम लिखवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बोर्ड एग्जाम में अब डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आता है, बस पहचानने के लिए आता है, समझने के लिए आता है। ठीक ना, तो उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, तो क्या लिखेंगे रूपक अलंकार में कि जब किसी वस्तु की तुलना, जब किसी वस्तु की वस्तु की तुलना सीधे किसी वस्तु से की जाती है, सीधे किसी वस्तु की तुलना सीधे की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए बोले तो वह रण का सिंह है। आई बात समझ में? क्या बोला जाए, जैसे में अगर लिया जाए एग्जाम्पल, वह रण का सिंह है। ठीक ना, यहाँ पर एग्जाम्पल ये है, वह रण का सिंह है। यहाँ पर इसका समझिए मतलब क्या है। रण का सिंह का मतलब, कहने का मतलब, रण मतलब क्या होता है, रण का मतलब पहले समझिएगा आप लोग। रण का मतलब होता है युद्ध भूमि। क्या नाम है रण का मतलब, युद्ध भूमि। और सिंह का मतलब क्या होता है, शेर। यानी कि जिस तरह जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरीके से जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह रण का शेर है। यानी रणभूमि का वह राजा, उसमें उसे कोई नहीं हरा सकता। जैसे सिंह होता है, इसको कोई नहीं हरा सकता जंगल में, उसी तरीके से रण में उसे कोई नहीं हरा सकता। यानी इसको सिंह की उपाधि मिल रही है कि यह रण का सिंह है और वह जंगल का शेर है। आई बात समझ में? तो जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु को बता दिया, किसी दूसरी वस्तु को पहली वस्तु को ही बता दिया, यानी कि कहा जाए कि तुम उसके जैसे हो, जैसा वो करता है वैसा तुम करते हो, तो वो अपने स्थान पर है और वो अपने स्थान पर। लोग आपके गांव घर में लोग वकील बोलते होंगे, किसी को वकील बोलते होंगे, किसी को मोदी बोलते हैं, तो मोदी है नहीं लेकिन मोदी जैसा काम करता है। ठीक ना, सेम टू सेम उसे बता दिया जाए। क्लियर है? अगर और बोला जाए तो तुम मेरे क्लास के सूरज हो। ठीक ना, तुम मेरे क्लास के क्या हो, सूरज हो। इसमें क्या कहा जाएगा, यानी कि ये कहा गया है कि जो सूरज है वो पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, तुम मेरे क्लास के सूरज हो, मेरे कक्षा के सूरज हो। सूरज किसी का नाम नहीं है, समझेगा। जिस प्रकार से सूरज जो है, सूर्य भगवान जो होते हैं, वो पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, उसी तरह से बोला जाएगा तुम जो हो हमारे पूरे क्लास का नाम रोशन करोगे, हमारे पूरे क्लास को प्रकाशित करोगे, इसलिए तुम हमारे क्लास के क्या हो, सूरज हो। आप सभी बच्चे हमारे क्लास के क्या होंगे, सूरज होंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको रूपक अलंकार समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक ना, ये लास्ट अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या होता है, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से सोच कर, यानी कल्पना के आधार पर किया जाता है, विचार करके किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु की तुलना, देखिए जो अर्थालंकार, इसमें क्या किया जा रहा है, सबकी तुलना की जा रही है। तो उपमा में की है, किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से, प्रसिद्ध वस्तु से। दूसरे में रूपक में क्या किए, किसी वस्तु की तुलना, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु बता दिए। और उत्प्रेक्षा में क्या करेंगे, किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु की तरह बताएंगे, लेकिन कल्पना के आधार पर। ठीक ना, कल्पना के आधार पर। तो लिखेंगे, जब किसी वस्तु की तुलना, जब किसी वस्तु की तुलना की जाती है, तुलना कल्पना के आधार पर की जाती है, कल्पना के आधार पर
की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे में अगर बोले, क्या बोले कि सूरज मानो अग्नि का गोला। क्या कहें? सूरज मानो अग्नि का गोला। सूरज मानो अग्नि का गोला। अग्नि का गोला। ठीक ना? अच्छा, इसका पहचान जान लीजिएगा। इसका पहचान क्या है? पहचान मनु मानो जनु जानु। यानी जिस वाक्य में मनु मानो जनु जानो शब्द आ जाता है तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक ना? मनु मानो जन जानो अगर शब्द आ गया तो वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जब किसी वस्तु की तुलना किसी कल्पना के आधार पर की जाती है तो वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सूरज मानो अग्नि का गोला। सूरज मानो अग्नि का गोला, तो कहा जाएगा कि सूरज जो है उसको मान लो कि आग के एक गोला है। कल्पना देखो, सूरज कोई देखा नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि जो सूर्य भगवान है वह आग के गोले के समान होंगे। उनको छूने पर वो मतलब आग के गोला है, आग उसमें पूरी आग लगी हुई है। तो सूरज भगवान मान लो कि आग के क्या है? गोले हैं। लेकिन कोई देखा तो नहीं है सूरज को। देखे नहीं है? सर हम तो देखे हैं फोन में। हाँ बेटा, तुम देखे हो लेकिन वह क्या आग का गोला है? नहीं। उनसे जो है प्रकाश इतना तेज निकलता है, वह उनमें हाँ कह सकते हैं आग का गोला है। क्योंकि वहां पर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इस वजह से वहां पर आग की गोले हैं ही एक तरह से। चलिए समझते हैं। तो सूरज मानो अग्नि का गोला, तो मानो शब्द आ गया इसलिए इसकी क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। बताया जा रहा है कि जो सूरज है अग्नि के गोले के समान है। अगला अगर बोले तो होता है पीपर पात सरसी मंडोला। ठीक ना? क्या होता है? पीपर पात सरसी मंडोला, एक सरस शब्द भी आता है। यानी कि मानो कि पीपर का पत्ता जो है मन की तरफ जैसे मन डोल रहा है वैसे पीपर का पत्ता भी डोलता रहता है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाते जाते आज करवा चौथ के शुभ अवसर पर आप लोगों को हम एक शायर सुनाना चाहेंगे। तो सुनिएगा। क्या है? मैं तुझे चांद कह दूं, मैं तुझे चांद कह दूं, ये मुमकिन तो है मगर लोग तुम्हें रात भर देखेंगे, ये मुझे गवारा नहीं। ठीक है?